आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अल्ट्रा लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट्स, वो भी सेक्टर 32 रोहिणी के अंदर। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहिए। हाय, मेरा नाम नगेंद्र लांबा है और मैं जैसे कि आपको बता रहा था, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अल्ट्रा लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट सेक्टर 32 रोहिणी के अंदर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर हाई राइज अपार्टमेंट्स काफ़ी कम हैं, वो भी अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ। जो हैं वो हैं जैसे कि DLF मोती नगर, टार्क कैलासा कीर्ति नगर, यूनिटी ग्रुप का अमारलियास करोल बाग के अंदर। लेकिन इन सब की जो प्राइजेस हैं वो 10 करोड़ से लेकर 12 करोड़ के बीच के अंदर आ रहे हैं। मैं आपके लिए जो अपार्टमेंट्स लेके आया हूँ वो मात्र 4 करोड़ 15 लाख रुपए में आ रहे हैं। ये सारे के सारे अपार्टमेंट 3 BHK प्लस स्टडी के साथ आ रहे हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं लोकेशन और कनेक्टिविटी की। इसके जो सबसे पास है वो मेट्रो स्टेशन रेठाला मेट्रो स्टेशन है, जो हमारे प्रोजेक्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। बट आने वाले टाइम पे ये सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे रह जाएगा, क्योंकि ये रेठाला मेट्रो आने वाले टाइम पे सोनीपत से कनेक्ट कर रही है, जिसका ऑलरेडी टेंडर वगैरह पास हो चुका है और बहुत जल्दी ही काम स्टार्ट होगा। इसके जो आने वाले टाइम पे स्टेशन रहेंगे वो सेक्टर 24-25, सेक्टर 32, सेक्टर 36, भवाना, नरेला, कुंडली और सोनीपत। तो जो सेक्टर 32 का मेट्रो स्टेशन है वो प्रोजेक्ट से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे रह जाएगा, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस है। अब जो इसकी बात कर लेते हैं इसकी दूसरी कनेक्टिविटी की। इसकी जो कनेक्टिविटी है वो है दूसरी है UER2 से। तो UER2 मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। UER2 जो है वो अर्बन एक्सटेंशन रोड है, जो कि सोनीपत से एयरपोर्ट तक जा रही है। आने वाले टाइम पे जो सोनीपत से एयरपोर्ट का रास्ता जो है वो सिर्फ 30 मिनट का रह जाएगा, जो कि अभी सोनीपत से अगर हम एयरपोर्ट जाते हैं वाया रोहिणी मुकबरा चौक होते हुए धोला कुआं होते हुए वो 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। आने वाले टाइम पे जो ये जितना भी पंजाब से गाड़ियां आ रही हैं, हरियाणा से, हिमाचल से, जम्मू एंड कश्मीर से, अगर उन्होंने एयरपोर्ट जाना है तो वो UER2 पकड़ेंगी और 30 मिनट पे आपको एयरपोर्ट पहुंचा देंगी। इसके अंदर 4 लूप्स बन रहे हैं। जो एक लूप है वो रोहिणी में उतर रहा है, जो कि मेरे प्रोजेक्ट से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। दूसरा जो है वो मुंडका में, तीसरा नजफगढ़, चौथा द्वारका और फिर उसके बाद एयरपोर्ट तक। तो ये कनेक्टिविटी आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छा और बहुत स्मूथ कनेक्टिविटी देके जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम कहीं पे भी कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो हमारी फैमिली के लिए जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो क्या क्या रहती हैं। बेसिक नीड्स में हम कह लेते हैं स्कूल्स, हम कह लेते हैं कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इसके अलावा एंटरटेनमेंट। अगर मैं इसके वेनिसिटी की बात करूं 5 किलोमीटर के रेडियस में, तो जितने भी A1 स्कूल्स हैं जैसे कि DPS, रियान पब्लिक स्कूल, हेरिटेज पब्लिक स्कूल, GD गोयनका स्कूल, ये सारे के सारे 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आते हैं। फिर अगर जब हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको कॉलेज भी जाना होता है, तो यहाँ पे आपको सुखदेव कॉलेज मिल जाएगा, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, रुक्मणी देवी कॉलेज मिल जाएगा, अपार्ट फ्रॉम जिम्स मिल जाएगा। अब भगवान ना करे अगर किसी को बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, उसके अलावा महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, उसके अलावा सरोज हॉस्पिटल, अम्बेडकर, ये भी सारे के सारे जो है 5 किलोमीटर की वेनिसिटी के अंदर है। अब शाम के लिए हमें या छुट्टी वाले दिन फैमिली को एंटरटेनमेंट भी चाहिए। अब उस एंटरटेनमेंट को कवर करने के लिए हम या तो हम मॉल्स जाते हैं, या अच्छा खाने पीने जाते हैं, या फिर हम पिक्चर देखने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 8 मॉल्स, 4 मल्टीप्लेक्स और अनलिमिटेड फूड कोर्ट्स मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। तो ये आप समझ सकते हो कि आने वाले टाइम पे जो ये एरिया है वो इतना डेवलप होगा। वो इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पे जो है जो DDA ने अलॉट किए हैं वो 17 प्रोजेक्ट्स अलॉट किए हैं आने वाले टाइम पे, हाई राइज अल्ट्रा लग्जरी। और ये सारे के सारे जो है हाई राइज सिर्फ नॉर्थ दिल्ली के अंदर सिर्फ यही एक एरिया है जहां पे ये बनेंगे। और अब अगर इसके बाद बात कर लूं तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक और 52 एकड़ का DDA का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ रहा है, जिसके अंदर वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज आएंगी, जिसके अंदर आप स्टेडियम्स ले लीजिए, आप ट्रेनिंग रूम्स ले लीजिए, इसके अंदर होटल आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम हॉस्पिटल आ रहा है,
इंडोर स्टेडियम्स आ रहे हैं, आउटडोर स्टेडियम्स आ रहे हैं, स्विमिंग पूल से लेकर स्क्वैश से लेकर बैडमिंटन कोर्ट से लेकर टेनिस कोर्ट से लेकर हर चीज़ की एमिनिटीज़ आपको इसके अंदर मिलेगी, जो कि अपने टाइप का पहला और सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनके आ रहा है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं कि बिल्डर की, तो ये जो बिल्डर है ये एम्बिशियस ग्रुप है। ये 16 साल पुरानी कंपनी है और ऑलरेडी 50 से ऊपर ये प्रोजेक्ट डिलीवर्ड कर चुके हैं। तो ये अपना पहला प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं रोहिणी के अंदर, सेक्टर 32 के अंदर। अगर मैं प्रोजेक्ट की डिटेल्स की बात करूं तो ये 1.75 एकड़ के अंदर आ रहा है। 1.75 एकड़ के अंदर सिर्फ 2 टावर आ रहे हैं और सिर्फ 112 फ्लैट्स आ रहे हैं। तो ये हाईली लो डेंसिटी आ रहा है और 80% जो है वो ओपन एरिया आ रहा है, जिसके अंदर आपको ग्रीनरी प्लस आपको बेसिक एम्यूनिटीज़ वगैरह जो किड्स प्ले वगैरह सब आपको इसके अंदर मिलता है। अगर मैं इसके साइजेस की बात कर लूँ तो 2950 और 3140 के 2 साइजेज हैं। दोनों 3 BHK प्लस स्टडीज़ हैं। एक में जो 2 बालकनीज हैं और दूसरे के अंदर 3 बालकनीज आती हैं। और अगर मैं इसके टावर्स की हाइट की बात करूं तो G+29 फ्लोर का ये आ रहा है, जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर और 20th फ्लोर के अंदर क्लब हाउसेज आ रहे हैं। क्लब हाउसेज में आपको सब कुछ इंक्लूडेड है, फूड कोर्ट से लेकर आपको स्विमिंग पूल से लेकर सारा कुछ बेसिक्स एम्यूनिटीज़, योगा सेंटर वगैरह सारा कुछ आपको इसके अंदर मिल जाता है। अगर अब मैं फ्लैट्स की बात कर लूँ तो हम जो दे रहे हैं ये हम सेमी फर्निश फ्लैट्स दे रहे हैं। सेमी फर्निश फ्लैट्स का मतलब हो गया कि जैसे अगर मैं किचन की बात करूँ तो ये फुली लोडेड किचन दे रहे हैं। फुली लोडेड किचन के अंदर आपका हॉब, चिमनी, गीज़र, ओटी, माइक्रो, रेफ्रिजरेटर, मॉड्यूलर किचन, ये सारा कुछ आपको इनबिल्ट मिलेगा। सारा कुछ अच्छे ब्रांड का इंपोर्टेड फिटिंग्स के साथ मिलेगा। और अगर मैं बाथरूम्स की बात कर लूँ तो इसके अंदर जैगुआर या कोयलर की फिटिंग्स आएंगी। अगर मैं बात कर लेता हूँ अपार्टमेंट्स में तो एक फ्लोर के अंदर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स हैं और इसमें 3 लिफ्ट्स आ रही हैं, 2 लिफ्ट पैसेंजर और 1 सर्विस लिफ्ट। तो एक तरह ये आपकी पर्सनल लिफ्ट्स हो जाती है, क्योंकि एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही लिफ्ट्स आ रही हैं। अब जो इसका जो सबसे बड़ा यूएसपी है, इसका जो यूएसपी है वो है इसका पेमेंट प्लान जो है वो 35-35-30 आता है। आपको सिर्फ अभी 5 लाख रुपए देके आपको बुकिंग करानी है। 35% आपको जो देना है वो आपको विदिन 45 to 60 डेज देना है और अगला 35% आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट पे देना है, जो कि 2 से 2.5 साल के अंदर आएगा। और बाकी का 30% आपको जो देना है वो आपको पोजेशन पे देना है। इससे ऑलरेडी इसका SBI से लोन अप्रूव्ड है और ये रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। अगर कोई बंदा एंड यूज़ के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहा है तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक आपका फ्लैट जो अगर आप ले रहे हो तो वो पड़ता है आपको 4 करोड़ 13 लाख रुपए का। इसमें से सिर्फ आपको अभी 35% देना है, जिसका मतलब हुआ 1 करोड़ 45 लाख रुपया। आने वाले 2 से 2.5 साल में बिल्डर इसका रेट बढ़ाता है और इसको सिर्फ 4,000 रुपये भी रेट बढ़ा के 18,000 के रेट पे अगर मैं लेके आता हूँ तो 4,000 इंटू 2950 यानी कि 1 करोड़ 18 लाख रुपया आप एप्रिसिएशन लेते हो। और इसमें आपको ये करीबन 80% के करीब आपको 2 साल के अंदर एप्रिसिएशन मिल जाता है। अब ये एप्रिसिएशन क्यों आएगा? एक तो जो मैंने आपको पहले बता दिया, कनेक्टिविटी वजह से और आसपास की सराउंडिंग की वजह से। जैसे कि कुछ साल पहले अगर हम 2020-22 में देख लेते हैं तो द्वारका एक्सप्रेस का कोई रेट नहीं था, क्योंकि वहां पे कनेक्टिविटी ही नहीं थी। जैसे ही द्वारका एक्सप्रेस में कनेक्टिविटी आई, जो रेट 5 से 8,000 रुपए का रेट था, आज की डेट में 18 से 20,000 रुपए और इवन कई जगह पे लग्जरी अपार्टमेंट में 30,000 का भी रेट हो गया है और फिर भी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे भी आने वाले टाइम पे जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे उनका रेट हमेशा बढ़ के ही आएगा। तो आपको एक अर्ली मूवर का एडवांटेज मिल जाता है। तो अर्ली मूवर का एडवांटेज लेने के लिए मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कीजिए, या अगर आपको और डिटेल्स में इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।